गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताएंगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव जी। अब हम आज की दिव्य लेखनी पढ़ेंगे। संसार का हर प्राणी ईश्वर कृपा का अधिकारी है। गुरुदेव ने यह लेख 5 फरवरी 1988 को लिखा। संसार के सभी जीवधारियों में मनुष्य योनि सर्वोत्तम है। मनुष्य योनि के द्वारा ही जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यह योनि एक ऐसा संगम है जहां से अगर जीव अच्छे कर्म करता है तो निरंतर ऊपर उठता हुआ निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और यदि इस संगम से मनुष्य बुरे कर्मों द्वारा पतन की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देता है तो फिर उसे 84 लाख योनियों के भोग के बाद फिर मनुष्य योनि मिलती है। इस प्रकार जीव मनुष्य योनि को अगर व्यर्थ में बिता देता है तो समझो कि उसके कर्म फल बहुत बुरे हैं। कर्म की गति गहन है। ईश्वर के सिवाय इसको समझने की क्षमता किसी में नहीं है। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के 2 आसान रास्ते हैं। ईश्वर का नाम निरंतर जप करना
और दान। इस युग का मानव प्रदर्शन और प्रचार करके अपने आप को सच्चा अध्यात्मवादी समझ रहा है, जबकि यह रास्ता प्रदर्शन का है ही नहीं। ईश्वर का नाम ईश्वर के नाम की हमारे संतों ने बहुत महिमा गाई है। इस युग में नाम की भारी चमत्कार है। संत कबीर दास जी ने इसकी महिमा करते हुए कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाई। संत सतगुरुदेव नानक देव जी महाराज ने भी इन्हीं शब्दों में नाम की महिमा गाई है। भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। इस युग का मानव उपयुक्त नाम कुमारी और नाम अमल की बात को केवल अतिशयोक्ति की संज्ञा देकर अपने अल्प ज्ञान पर गौरवान्वित हो रहा है। हमारे धर्म में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। गुरु की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। यह लक्ष्य निम्न दोहे से स्पष्ट होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंदियो मिलाए। उपयुक्त वाक्य से गुरुपद की महिमा स्पष्ट झलकती है। मीराबाई ने भी इस संबंध में कहा है कि अगर मुझे गुरु गोविंद दोनों में से एक को चुनने को कहा जाए तो मैं प्रथम गुरु को चुनूंगी, क्योंकि गुरु में गोविंद से मिलाने की शक्ति है। अगर गुरु को छोड़ गोविंद को चुनूं और यदि देव योग से गोविंद से बिछुड़ जाऊं तो फिर उनसे मिलना संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस संदर्भ में कहा है कि आध्यात्मिक जगत में गुरु कृपा बिना चलना असंभव है, परंतु इस युग में सच्चा गुरु मिलना बहुत कठिन है। सन 1967 से लेकर 1982 तक मैं भी यही कहता था कि मेरे और ईश्वर के बीच में गुरु की दलाली की क्या आवश्यकता है। इन 15 सालों में मेरी तिजोरी आध्यात्मिक धन से ठूस ठूस कर भर चुकी थी, परंतु उसमें से एक पैसा भी निकाल कर खर्च करने की स्थिति में नहीं था। 1983 में जो ही संत सतगुरुदेव श्री गंगाईनाथ जी महाराज के चरण रज माथे पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो काया पलट गई। गुरुदेव ने कृपा करके उस आध्यात्मिक धन से भरी तिजोरी की चाबी मुझे अनायास ही सौंप दी। मैं इस स्थिति से ऐसा चकाचौंध हो गया कि समझ ही नहीं पा रहा था कि इस अपार धन को कैसे सदुपयोग करूं। मैं अभी संभल ही नहीं पाया था कि 31 दिसंबर 1983 की क्रूर काल रात्रि ने उस महान आत्मा को भौतिक रूप से छीन लिया। इसके बाद करीब 2 साल अगस्त 1985 तक मैं अपने शुद्ध बुद्ध खोए पागल की तरह भटकता रहा। 23 अगस्त 1983 से 6 अगस्त 1985 तक मैं बिना किसी भौतिक कारण के अपनी नौकरी से अनुपस्थित रहा। इसके बाद नौकरी पर उपस्थित हुआ, जामसर जाकर समाधि पर पूजा अर्चना की तो दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। धीरे धीरे जब शांत हुआ तो यह देखकर चकित रह गया कि गुरुदेव अनायास ही अपनी असंख्य पीढ़ियों की अथाह आध्यात्मिक राशि मेरे नाम वसीयत कर गए। मैं आज भी नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे पास कितना आध्यात्मिक धन है और इसको कैसे उपयोग करूं, परंतु एक बात से मैं आश्वस्त हूं कि आज भी पग पग पर मुझे गुरुदेव पथ प्रदर्शित करते हैं। गुरु कृपा से मेरे साथ आध्यात्मिक संबंध जोड़ने वाले लोगों को नाम कुमारी और नाम अमल का आनंद आने लगता है। मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है, यह गुरुदेव के आशीर्वाद और ईश्वर कृपा से हो रहा है। मुझे इस संबंध में कोई भ्रम नहीं है। मैं अच्छी प्रकार समझ रहा हूं कि यह शक्ति असंख्य गुरुओं द्वारा संचित की हुई है, जो अनायास ही मुझे गुरुदेव द्वारा वसीयत में मिल गई। गुरु कृपा की महिमा करने को न मेरे पास भाव है और न शब्द ही, अतः उसका वर्णन करना कम से कम मेरे बस की तो बात नहीं है। इस युग में दूसरा मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दान है।
हमारे संतों ने कहा है, कलयुग में दान ही मात्र धर्म है। तप और कठिन योगों की साधना इस युग में नहीं होती। दान की व्याख्या करते हुए हमारे संतों ने कहा है कि सब दानों में श्रेष्ठ धर्म दान यानी कि अध्यात्म दान है, फिर विद्या दान और इसके बाद प्राण दान, भोजन और वस्त्र का दान सबसे हल्का दान है। इसी संदर्भ में व्यास जी ने भी कहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान दान ही सर्वोत्तम दान है। उपयुक्त तत्वों से प्रभावित होकर मेरे गुरुओं द्वारा अर्जित विपुल आध्यात्मिक ज्ञान दान के लिए संसार में निकल पड़ा हूं। मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी बांटूंगा उसका फल तो उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलेगा। मैं तो मात्र उनका सेवक हूं, अतः मैं तो इस काम की मजदूरी मात्र लेने का हकदार हूं। ईश्वर का कोई ठेकेदार नहीं, वही सबका ठेकेदार है। अतः संसार में इस समय जो वर्ग मात्र अपने आप को इसका अधिकारी मानता है, वह संसार के प्राणियों को गुमराह कर रहा है। इस संबंध में वात्स्यायन ने स्पष्ट कहा है, जिसने यथाविध धर्म की अनुभूति की है, वह मलेच्छ होने पर भी ऋषि हो सकता है। इसीलिए प्राचीन काल में वैश्या पुत्र वशिष्ठ, धीरव तन्मय, मछुआरी पुत्र व्यास, दासी सुत नारद आदि प्रभृति ऋषि कहलाए थे। वाल्मीकि, रैदास और कबीर आदि अनेक संतों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अब वह समय दूर नहीं है जब तम के घोर अंधकार को चीरता हुआ धर्म का सूर्य उदय होगा और संसार से तामसिकता को पूर्ण रूप से नष्ट कर देगा। इस प्रकार की श्री अरविंद के शब्दों में धरा पर स्वर्ग उतर आवेगा। जय गुरुदेव, जय दादा जी। अब मैं आज के मंच संचालक महोदय से निवेदन करूंगा, कृपया आए और आज का कार्यभार संभालें। जय गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ संत सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा श्री गंगानाथ जी योगी की अहेतु की कृपा से संचालित इस ध्यान योग शिविर में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुदेव और दादा गुरु के चरण कमलों में नमन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव का यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक संचालित किया जाता है, जिसमें 5 से 5:15 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुनी जाती है। 5:15 से 5:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर के सामूहिक ध्यान करते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रतिदिन सायं 7 बजे से 8:30 बजे तक कार्यक्रम संचालित किया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच चलाई जाती है, सामूहिक मंत्र जाप होता है, सामूहिक ध्यान किया जाता है, गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ी जाती है और अंत में खुला सेशन होता है, जिसमें कोई भी गुरु भाई बहन अपने प्रश्न जिज्ञासा रख सकते हैं, मंच के ऊपर अपने विचार साझा कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से गुरुदेव का जो तीसरा कार्यक्रम है वो प्रत्येक रविवार को 9 बजे प्रातः आयोजित किया जाता है, जिसमें छोटे बच्चों के अनुभव शेयर करके उनको ध्यान कराया जाता है। मैं आमंत्रित करता हूं, गुरु भाई ने हैंड रेज कर रखा है, STGCH नाम से आईडी है, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कृपया मंच पे पधारें गुरु भाई। जय गुरुदेव, अपनी वार्ता रखें। STGCH नाम से जो आईडी है, जो भी गुरु भाई गुरु बहन है, मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आप आए और अपने विचार रखें। जी, कृपया अपना माइक और कैमरा अनेबल कीजिए और अपने विचार रखिए। गुरुदेव ने स्पष्ट आदेश दे रखा है कि हमको केवल 2 टाइम ध्यान करना है और उसके साथ साथ सघन मंत्र जाप करना है। इसके साथ साथ जब भी हमको समय मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन या जैसे भी अवसर मिले, गुरुदेव के दर्शन का प्रचार और प्रसार करना है। गुरुदेव के दर्शन के प्रचार और प्रसार से सबसे बड़ा फायदा, आध्यात्मिक यात्रा तीव्र गति से चलती है। जब भी हम गुरुदेव के दर्शन का प्रचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा बहुत तेज गति से बढ़ रही है। और यदि किसी को कोई समस्या होती है तो
गुरुदेव के चरणों में बैठ करके हम निवेदन करते हैं, गुरुदेव ये समस्या इसको दूर कीजिए और हमको आशीर्वाद दीजिए ताकि हम आपके दर्शन का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ और कोई गुरु भाई बहन यदि मंच के ऊपर अपने विचार साझा करना चाहें, कोई अनुभूति हो, कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो, तो कृपया हैंड रेज कीजिए और मंच के ऊपर अपने विचार रखिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। मैं जी गुरु भाई। ये पूछ रही थी कि जैसे मैं ध्यान करती हूँ ना, तो मेरे मंत्र में अटकाव आता है, मतलब मैं और कहीं ध्यान भटक जाता है, या जैसे कोई घरेलू कोई बात हो या किसी की और बात हो, तो मंत्र से दूर होकर कहीं और पहुंच जाती हूँ, या फिर मुझे नींद आ जाती है। नींद आना तो ठीक है गुरु बहन, बाकी और कहीं पहुंच जाते हैं तो गुरुदेव के सामने बैठ के ही अपन प्रेयर करें, और जब भी बोलने की कोशिश करें एक बार गुरुदेव के मंत्र को अपन सुन लें दोबारा से। सबसे मेन तो इसमें यही है कि हम गुरुदेव के चित्र के सामने बैठ के प्रार्थना करें कि गुरुदेव जब भी मैं मंत्र जाप करूं तो मेरा मंत्र चलता रहे और मेरा ध्यान भटके नहीं। जैसे अब बैठी हूँ तो अब सही चलेगा मंत्र, और जब ध्यान करती हूँ ना तो मंत्र को ही मतलब ऐसा है जैसे मैं भूल गई, फिर वापस फिर रिपीट करूंगी कि हाँ ऐसे था। ऐसा हो रहा है, कई दिनों से हो रहा है। देखो मंत्र तो बुद्धि के प्रयास से जपना ही पड़ेगा। गुरुदेव खुद कहते हैं कि आपको एक ही काम करना है। तो गुरु जी की आवाज में आ जाता है, गुरु जी की आवाज में आता है ध्यान तो, लेकिन भटक क्यों रही हूँ ये समझ में नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं इसमें भी गुरुदेव कल्याण ही कर रहे हैं अपना। हो सकता है परीक्षा ले रहे हो, तो गुरुदेव के चरणों में करुण प्रार्थना हम करें कि गुरुदेव ऐसा नहीं हो, मेरा मंत्र रेगुलर चले, ध्यान के टाइम में विशेष रूप से मेरा मन इधर उधर नहीं भटके। तो निश्चित रूप से गुरुदेव बहुत जल्दी ज्यादा ही ले रहे हैं मेरी तो। अब पैर से परेशान हूँ तो सुननी भी पड़ रही है, पड़ोसियों की सुननी पड़ रही है, तूने माता छोड़ दी, हनुमान जी छोड़ दिए, मंदिर नहीं जा रही है, ये वो है। फिर भी गुरुजी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गुरुजी बहुत ज्यादा सुन रही हूँ और आप ठीक कर दो। जी उनको तो यही कहिए कि हाँ देखिए मेरे तो गुरुदेव ही हैं और वो ही करेंगे जो भी करेंगे, और अंत में देखना वो भी नतमस्तक हो जाएंगे। हो सकता है कुछ समय जरूर लग सकता है, गुरुदेव की इच्छा है, कुछ है, हो सकता है कि भाई हमारे समर्पण में कमी हो रही हो। तो हमारा तो काम यही है, गुरुदेव जो आदेश देते हैं कि भाई 2 टाइम ध्यान करना है और सघन मंत्र जाप। वैसे आपके लिए तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि भाई आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट दे रखा है, तो इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता। आज भी भाई साहब से बात हो रही थी कि लगभग 6 घंटे आप मंत्र जाप कीजिए डेली, तो मेरे हिसाब से 5-7 दिन में आपको फायदा हो जाएगा। गुरुदेव निश्चित रूप से आशीर्वाद देंगे आपको और आप जल्दी ही बेड से खड़े हो जाएंगे। तो ताकि जब भी आपका मन जब भी आपका मन भटके आप गुरुदेव की स्पीच सुनिए। 6 घंटा कि मैं तो ठीक होना चाह रही हूँ। तो जी आज से ही शुरू करना है। हाँ मंत्र जाप इतना सघन कर दें कि गुरुदेव खुद आ जाएं कि बेटा खड़े हो। यही तो ना, पर मेरा विश्वास कम नहीं हुआ गुरुजी के प्रति ना। विश्वास तो होना भी नहीं है सिर्फ और सिर्फ इस प्लेनेट में, इस पृथ्वी लोक पर, इस ब्रह्मांड में एकमात्र रामलाल जी सियाग सदगुरु ही हैं जो सदगुरु के रूप में और कल के अवतार के रूप में एक ही शरीर में है। मैं जिस कलयुग के सारे राइट्स जी जिस डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मैंने उन डॉक्टर को भी एक कार्ड भी दिया और मैंने उनसे वीडियो भी दिखाई गुरुजी की फोटो। तो मैंने यही बोला, मैंने कि भैया आप, मेरे गुरुजी कहते हैं कि अंदर का डॉक्टर मैं हूँ, बाहर के आप जाओ डॉक्टर के पास, है ना। लेकिन आप ये मत सोचना कि आप मेरा इलाज कर रहे हो, मेरा इलाज तो मेरे सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कि मेरे इलाज तो मेरे गुरुजी कर रहे हैं। ये श्रद्धा समर्पण है, इसी से काम चलेगा जी। तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी गुरुदेव कृपा करेंगे आपके ऊपर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। निश्चित रूप से अपन को सघन मंत्र जाप करना है, और जब भी आपका मन इधर उधर घूमे तो गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुन लें दिन में जब बिठाले रहे। जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
जय दादा गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहें इस संदर्भ में तो आमंत्रित हैं, मंच के ऊपर स्वागत है आपका। विनोद जी, गुरु भाई यदि मंच पे हैं, कार्यक्रम में है, तो मैं निवेदन करता हूं कि कोई अनुभूति स्पिरिचुअल साइंस में से पढ़ दें, तब तक कोई गुरु भाई आते हैं तो। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जी जय गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। हीरालाल पटेल गुरु भाई हैं, इनकी अनुभूति है ये। कोमा और गले की ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब का बाहर निकलना। इनका पता है हीरालाल पटेल, नवी मुंबई। गुरु भाई लिखते हैं, गुरुदेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अश्विनी अस्पताल मुंबई में हर रविवार को गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के तस्वीर से ध्यान व मंत्र जाप कराया जाता है। मैं हीरालाल पटेल डीएससी में कार्यरत हूँ। मुझे 4 जून 2011 को टावर से गिरने के कारण मेरे सिर में आंतरिक गहरी चोट लग गई। मैं कोमा यानी बेहोशी में चला गया था। मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल कॉम्पटी में भर्ती कर दिया। मेरी गंभीर स्थिति को देखते हुए 28 जून 2011 को मुझे मुंबई में नेवी के सबसे बड़े INHS अश्विनी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया। वहां मुझे ICU में रखा गया। मुझे ट्रैकोस्टोमी ट्यूब लगा दिया, वह राइल्स ट्यूब फॉर फीडिंग लगा दी, वह कैथेटर डाला गया क्योंकि पेशाब रुक जाता था। कई दिनों बाद मैं होश में आया, लेकिन मेरी स्थिति ठीक नहीं थी। डॉक्टरों ने मुझे कह दिया कि गले की यह ट्यूब कभी भी नहीं निकल सकती है। जब तक जियोगे ट्यूब लगी रहेगी। ब्लड सॉकेज बैग लगाया, IV लाइन चल रहा था। गुरुदेव की सिद्धियों की शक्ति से मुझे व्हील चेयर पर पत्नी गुरुदेव का ध्यान कराने के लिए पार्क में लेकर गई। मैंने 20 अगस्त 2011 से गुरुदेव का ध्यान करना शुरू किया। मैं 15-20 दिन बाद चलने लगा। 1 मार्च 2012 को मेरा ट्रैकोस्टोमी ट्यूब हट गया। मैं अभी एकदम स्वस्थ हूँ। जैसे ही मैं ध्यान करना शुरू करता हूँ तो पीछे की ओर गिर जाता हूँ। शरीर में कंपन होने लग जाती है। मैं नियमित नाम जप व ध्यान करता हूँ। ज्यों-ज्यों मेरी गुरुदेव के प्रति आस्था बढ़ती गई, मेरी बीमारी में सुधार होता गया और आज मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मेरी यह बीमारी ऐसी ही थी जैसे सूखी लकड़ी में कोपले नहीं फूटती हैं, लेकिन गुरुदेव की कृपा से आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। गुरुदेव की सिद्धियों की शक्ति से यह सब कुछ संभव हुआ। सूखी लकड़ी में कोपले फूटी, अर्थात मेरी गले की ट्रैकोस्टोमी ट्यूब निकल गई, जिसके लिए डॉक्टर ने कहा था कि यह जीवन भर नहीं निकलेगी। खाने की नली निकल गई और अब मैं पूर्णतः ठीक हूँ। तो ये थी हीरालाल पटेल गुरु भाई की अनुभूति। बहुत ही दिव्य अनुभूति थी। बहुत दिव्य और सुंदर अनुभूति है गुरु भाई। जय गुरुदेव। किसी गुरु भाई ने हैंड रेज किया हुआ है, अशोक जी। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति रखना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। रखिए, कुछ कहना है आपको? मैं परसों की बता रही हूँ। परसों मैं ऐसे ही बेड पे बैठ के कोई सब्जी साफ कर रही थी, तो अचानक ये मेरे से पूछ रहे कि ध्यान लगा तेरा आज? तो उस टाइम मैंने कहा हाँ, ऐसा ही लगा, ज्यादा अच्छा नहीं लगा ध्यान मेरा, क्योंकि मैं मंत्र से भटक जाती हूँ ना। तो पता नहीं सब्जी काटते काटते क्या हुआ मेरे कि मैं एकदम पीछे हुई और पीछे होके दोनों यूं सीधी लेट के एक हाथ इधर एक हाथ इधर, और मैं ध्यान में पहुंच गई। मतलब इतना गहरा ध्यान लगा कि मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ।
फिर आप कह रहे हो कि ध्यान नहीं लगता है, बताओ। इसी बात पे तो वो आ रहा है कि ऐसे परसों ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा कभी नहीं होता। नहीं तो कितना अच्छा और मैंने गहरा ध्यान लगता है आपका। जी ने ये मतलब दोबारा ध्यान लगवाया है वापस। भाई ये साहब को परसों बुलाओ ना। हाँ भाई, स्टेज पे भाई साहब को बुलाओ, वो भी अपनी वे अनुभूति कुछ बताना चाहेंगे। ध्यान लगा रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरु। और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे तो स्वागत है, वरना मैं फिर से पंकज जी गुरु भाई से निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव की कोई स्पीच लगा दीजिए। जब तक कोई गुरु भाई बहन हैंड रेज करते हैं तब तक हम स्पीच सुनना चाहेंगे। का समाधान विज्ञान नहीं कर पा, तब फिर मैं कैसे करूंगा? जब डॉक्टरों ने हथियार डाल दिए, समझे? तो एक ऐसा दर्शन है जिसका अभी तक आप लोगों को परिचय नहीं करवाया गया। योग के बारे में आप लोग जो देखते हो शारीरिक कसरत, उसे योग का कोई लेना देना नहीं। भारतीय योग दर्शन में जिस योग की बात है उसका तो उद्देश्य ही मुक्ति है, रोग है ही नहीं। समझे? अब उस मुक्ति का तो कोई नाम ही नहीं लेता। रोग मिटता नहीं। जब योग से नहीं मिटेगा फिर किससे मिटेगा? तो ये योग के नाम से तो दुकानदारी चल रही है, ठीक है, बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस चलता है। इन्वेस्टमेंट को करना नहीं पड़ता, नेटिव प्रॉफिट है, आशीर्वाद देते गुरु, छुट्टी होगी, चलता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो उनका प्रोफेशन हो सकता है, मेरा ये मिशन है। समझे? मैं इसी जगह रहा, इसी एरिया में मेरा जन्म हुआ, जीवन भर में यही रहा, यहीं का मूल निवासी। आश्रम तो जोधपुर इसलिए बनाना पड़ा कि यहाँ जन्म स्थान में कोई पूछता है क्या? नहीं तो वहां यहाँ नौकरी करता था, जो हेड क्लर्क था, ये वो था तो था, इसमें शक क्या है? यही रहे। तो गुरु बढ़ा लिया, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा, गुरु को मेरा पार नहीं पड़ेगी तो बढ़ा लिया नाथ जी को, तो ये जामसर पास भी वो जाते हुए ये सब देंगे कि आगे काम तेरे करना है। समझे? तो अब उससे बीमारी ठीक हो रही है, इससे लोग विज्ञान वाले ज्यादा चकित है बेचारे। तो ये दर्शन है, क्या है मैं आपको बताऊं, ये गुरु शिष्य परंपरा में चलने वाला है। इसमें आपको जो समस्या आ सकती है ठीक नहीं होने में, वो एक दो फैक्टर पहले बता दूं। एक तो गुरु को बड़ा सद्भाव से मानना पड़ेगा मुझे, गुरु के हिसाब से, उसके साथ में दूसरा नहीं चलेगा। और मंत्र मैं दूंगा वही जपोगे और नहीं जपोगे। बाकी जिस धर्म में बैठे हो, जिस जाति में बैठे हो, बैठे रहो, और ट्रेडिशनल गुरुओं को मानते रहो। मगर एड्स कैंसर खत्म करने के लिए तो मुझे मानना पड़ेगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ये सिद्धांत है हमारे धर्म का, मैं इसको ब्रीच नहीं कर सकता। हाँ, अंदर से गुरु मान लो, छुट्टी हो जाएगी, फिर ना एड्स से मरोगे ना कैंसर से मरोगे। समझे? नाम जो समझे, हरियुग में अलग अलग आराधना होती है, तो कलयुग में केवल जो है हरिनाम का जप ही जो है सारी समस्याओं का अंत करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो मैं आपको एक नाम बताऊंगा, उसको जपना है, और एडिशनल नहीं कर रहा है एक काम। अब उसको जपना है, हर समय जपना है। समझे? पॉजिटिव नहीं ले, मन ही मन जपो, दिमाग से जपो। हमारे इतना सीरियस नहीं है। वेस्ट के कई मेरे शिष्य पूछते हैं कि कैसे जपे,
जीभ से जपे कि कंठ से जपे कि दिमाग से जपे, तो दिमाग से जपो, हर समय वो चलता रहे। जब वो अजप शुरू हो जाएगा, जब विज्ञान में एक टर्म से अजप जाप, रैदास जी के भजन से वो स्पष्ट होता है। रैदास जी ने एक भजन में कहा है, अब कैसे छूटे नाम रट लाके, अब कैसे छूटे नाम रट लाके। रैदास ये जपो जपना शुरू कर दिया, वो बंद नहीं हुआ। इसको कहते हैं अजप जाप। तो बीमार आदमी तो शुरू हो जाएगा, क्योंकि मौत से बचना है। तू कैसे आ गया, कब आया था, आ जाएगा। एक राजपूत है, बैठर बैठर, ये वहां बालेश्वर सिल हेडक्वार्टर है जोधपुर में। तो डॉक्टर ने कह दिया HIV पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये नहीं समझता था HIV पॉजिटिव क्या होता है। जब कह दिया बुलावा आ गया, 2-3 महीने के मेहमान हो, उसने कहा ठीक है, ठीक है। फिर उसने क्या किया बताओ, राजपूत है, कहने लगा मीठ शराब तो पूरा खा लू भर के, हैं? चलो गांव चलते हैं, और बकरे काटे गए, शराब के 8-10 बोतलें लेकर चलो चलो। तो बालेश्वर में किसी बढ़िया ने इसको बुलाया, ये गया नहीं। इनका अब क्या करना है, बुलाओ यहाँ गया, किससे मिलना, कहा मिलना। तो उसने कहा देख, तू अभी यहाँ से ट्रक जा रहे हैं, ट्रक वहां से पत्थर की पट्टी आती है, बैठ के चला जा, तुम गुरु जी का प्रोग्राम वहीं चला, यहीं था प्रोग्राम। उस दिन बरसात हुई थी, भीग गई थी दरिया, ये आया था वहां से, किसी पट्टी को ट्रक में बैठ के आ गया, और जाते वक्त तो ये दौड़ता हुआ गया। उसी दिन से एड्स खत्म हो गया। वो एक अरविंद माथुर है, मधुरा दास माथुर हॉस्पिटल जोधपुर में, मेरा चेला है। तो उसने कहीं बॉम्बे से आए स्पेशलिस्ट एड्स के, उनको बताया था कोई हमारे आदमी जो है ठीक हो गए, एड्स से ठीक हो गए। मेरा नाम नहीं बताया, ये मेरे को बता रहा था कि बिना दवाई के वेट बढ़ रहा है 10 किलो। कितना वेट बढ़ गया है? 25 किलो वेट बढ़ गया, दवाई बंद है। जुलाई की बात है रे, जुलाई की बात है। तो भाई एड्स वेड्स तो नहीं रहेगा, ना कैंसर रहेगा, नाम जपोगे। समझे? ईश्वर का नाम, ये गुरु मंत्र जो देता है, वो मंत्र एनलाइटेड होना चाहिए। देखिए अरविंद ने कई जगह लिखा है, मंत्र जो है देने वाला गुरु चेतन होना चाहिए। किताब से उठा के दे देगा नहीं, कोई मंत्र दे, कोई दे सकता है, वो कोई इफेक्टिव नहीं होगा, उधर कोई करंट नहीं पैदा होगा। गुरु क्या है? गुरु मैं मोटे तौर से आपको समझाऊं, एक तरफ तो उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ आपके अंदर जो कनेक्शन है हो गया, तो फिर वो तार सही होना चाहिए गुरु वाला, नहीं तो भाई नहीं जलेगी बत्ती। फिटिंग तो है सारा अंदर, पर जिससे जुड़े उसमें करंट नहीं, एक सिद्धांत है। तो गुरुपद तो जिसके पास होता है वो दे के जाता है, तो बात है। बाजार में गुरुपद थोड़े मिलता भाई। तो इस तरह से मैं आपको नाम बताऊंगा, उसको आप जपोगे, और मंत्र उसके साथ नहीं। बाकी जो पूजा वाला कर्म कांड करते जाओ, तो करना चाहते हो तो करते जाओ। गुरु कोई ट्रेडिशनल मानते हो, भेंट पूजा देते हो, देते रहो, मगर नाम वही जपोगे, मेरा करोगे, फिर एड्स कैंसर से नहीं मरोगे। मैं ये चैलेंज पिछले 15 साल से दे रहा हूं, नहीं तो यहां बैठा रहता, अब तक तो तिहाड़ जेल में डाल देते मेरे को। क्या कह रहा हूं सब समझते हैं वो लोग, समझे? और वो वजन डॉलर में जाता है, रुपए से, इसलिए डर रहे हैं। वो डॉक्टर ये कैसे कहेंगे बताओ? मैं आपको बता रहा हूँ ना, एम्स से कई डॉक्टर मेरे पास एड्स के पेशेंट भेजते हैं, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट। तो एक गुप्ता जी, उनको पास उनका एड्रेस है, मैंने गुप्ता जी थोड़ा पहले भेज दिया करो, स्ट्रेचर में डाल के भेजते हो, पहले नहीं भेजते। आज तो कोई लेटा हुआ नहीं दिखता, नहीं तो बिना तो एड्स के पेशेंट लेटे हुए मिलते थे हर प्रोग्राम में मेरे को यहाँ।
बैठ ही नहीं सकते थे, और बिल्कुल स्ट्रेचर में डाल के लाए। और फिर जब हमने CNN को दी पूरी फाइलें, CNN को दे दी, अमेरिका को, एटलांटा का एक बहुत बड़ा चैनल है केबल का, तो उसने वहां दिल्ली के आदमियों को पूछ लिया, उन्होंने ले जाकर रिपोर्ट बता दी है नेगेटिव। हैरान हो गए वो CNN वाला, अब क्या करें। तो मिल जाता है। तो एक तो आपको नाम जपना है जो बताऊं, दूसरा ध्यान करना है। अब देखिए मेन हमारा दर्शन क्या है, मैं आपको बताऊं। हमारा योग दर्शन कहता है इस योग का आदि गुरु शिव है, ये शैव दर्शन है, ये कश्मीरी शैव सिद्धांत है। इसमें जाति पाति धर्म वर्म कोई मायने नहीं रखता, ये तो ह्यूमन बॉडी में होने वाला एक परिवर्तन है। तो हमारा योग दर्शन कहता है जो ब्रह्मांड में वो सारा पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में। जब सारा ही ब्रह्मांड अंदर है तब फिर देवता भी अंदर है, दानव भी अंदर है। आज 6-7 साल पहले मेरे को एक डॉक्टर मिल गए यहीं के, कैंसर के डॉक्टर। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ये कैंसर ठीक क्यों नहीं कर पाते हो? तो उन्होंने कहा जी रीजन मालूम नहीं है, जड़ कहाँ है रोग की पता नहीं है। कीमोथेरेपी देते हैं वो, फिर RBC WBC दोनों को जलाते हैं, मारते हैं, और ये बैलेंस बिगड़ते बिगड़ते मर जाता है। तो मैंने कहा हमारे वाली सुन लो, देव और दानव अंदर है। पूर्व जन्म के संस्कार से, इस जन्म के किसी काम से, खोटे करे से कोई। गुरु भाई से निवेदन है कि कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। गुरुदेव की दिव्य चेतना जगत में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बोलिए प्रेम से कल के अवतार की जय हो, दादा गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री जय दादा गुरुदेव।